हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गेटवे सॉल्यूशंस। कैसे हो आप लोग? आज इस वीडियो में जो वीडियो ट्यूटोरियल है उसमें हम कैसे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का हमारे पास कोई भी क्लाइंट हो, विंडोज़ एक्सपी हो, चाहे चाहे विंडोज़ 7 हो, चाहे विंडोज़ 8 हो, चाहे विंडोज़ 10 हो, उन्हें हम कैसे अपने डोमेन के साथ ज्वाइन करवाएंगे, ये टॉपिक हम कवर करेंगे। ये जो वीडियो है पिछली 2-3 वीडियो जो चली आ रही हैं कि विंडोज़ क्लाइंट की उसी सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो है। पिछली वीडियो में हमने क्या किया था कि हम लोग अपने विंडोज़ के कंप्यूटर को, चाहे वो विंडोज़ 7 है, चाहे एक्सपी है, चाहे 10 है, कैसे हम नेटवर्क सेटिंग्स करते हैं, जिसमें हमने अपने कंप्यूटर्स को आईपी एड्रेसेस असाइन किए थे। उससे पहली वीडियो में हमने एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस और डीएनएस सर्विस इंस्टॉल की थी, और उसके बाद वाली वीडियो में हमने अपने विंडोज़ 2016 में कैसे हम लोग यूज़र अकाउंट बनाते हैं एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र्स एंड कंप्यूटर में, उस पर काम किया था। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि जो विंडोज सर्वर हमने डोमेन बनाया है उसके क्लाइंट्स हम कैसे ज्वाइन करवाएंगे, और उसके लिए पहले कुछ सेटिंग्स करनी होती हैं, वो मैं सबसे पहले आपको बता दूं। जो हमारी ये विंडोज़ एक्सपी की मशीन थी, इसमें आईपीज एड्रेसेस असाइन किए थे। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि जो भी आपके क्लाइंट्स हैं उन्हें आप एक स्टैटिक आईपी एड्रेसेस असाइन कीजिए। ओके। और उसके बाद जो सेकंड काम रहेगा वो ये रहेगा कि हमने अपने इन कंप्यूटर्स की हमारे सर्वर के साथ कनेक्टिविटी चेक करनी है, और कनेक्टिविटी चेक करने के लिए आप पिंग कमांड यूज़ करोगे। पिंग स्पेस सर्वर का आईपी एड्रेस स्पेस एंटर। तो आप देख रहे हो कि मेरा ये विंडोज़ एक्सपी का क्लाइंट मेरे सर्वर के साथ विंडोज़ 2016 जो मेरा सर्वर है उसके साथ ये पिंग कर रहा है। अब अगर हम कंटिन्यू पिंग लगाना चाहें तो हम -T साथ में लगा देते हैं, तो आपका इस तरह से ये कंटिन्यू पिंग करेगा। ये तो था क्लाइंट पे कि उसके आईपी एड्रेसेस असाइंड होने चाहिए। ओके। और अपने क्लाइंट को सर्वर के साथ पिंग करके देख लीजिए। अब हम चलते हैं हम हमारी सर्वर मशीन पर। कंप्यूटर को ओपन करेंगे। ये अकाउंट्स हमने पहले बनाए थे प्रीवियस वीडियो में। मैं फिर भी आपको एक बार रिपीट करवा देता हूँ कि हम कैसे यूज़र अकाउंट क्रिएट करते हैं। उसके लिए आप चाहे तो यहाँ कहीं भी राइट क्लिक करके न्यू चूज़ करके उसमें यहाँ पर यूज़र पर क्लिक कर दीजिए, चाहे आप यहाँ शॉर्टकट से यूज़र क्रिएट कर लीजिए। आप अपने यूज़र का जो भी नाम रखना चाहते हो वो हम रख लेंगे। यूज़र नेम जो आपने रखना है वो आप कंप्यूटर के अकॉर्डिंग भी रख सकते हो। आप हमारे कंप्यूटर का क्या वर्क है, मान लीजिए ये कंप्यूटर अकाउंटिंग ब्रांच में चल रहा है तो अकाउंटिंग ब्रांच के अकॉर्डिंग हम रख देंगे। फॉर एग्जांपल मैंने रख दिया ACC अकाउंट PC1। जो अकाउंटिंग ब्रांच का सेकंड PC होगा उसका नाम मैं रख दूंगा अकाउंट PC2। इसी तरह अगर स्टोर का कंप्यूटर है तो स्टोर PC1। अगर प्रोक्योरमेंट का है प्रोक्योरमेंट PC, एडमिन का है तो एडमिन PC। इस तरह से आप इनके नाम रख लीजिए। ठीक है। तो हमने इसका नाम लॉगिन यूज़र नेम हमने रख दिया अकाउंट्स।
ओके, तो इस तरह से आप अकाउंट, यूज़र अकाउंट सर्वर पर क्रिएट करोगे जितने भी आपने क्लाइंट्स ऐड करने। यूज़र नेम डाल दिया हमने, अब यहाँ पर हम पासवर्ड डालेंगे जो भी आप अपने इन मशीनों को असाइन करना चाहते हो। इसके जो ये स्टेप्स हैं हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, आप उन्हें डिटेल में समझने के लिए आप वो वीडियो देख लीजिए। तो आप देख रहे हो मेरा ये अकाउंट PC 1 बन चुका है। उसके बाद हमने कंप्यूटर क्रिएट करना है। तो कंप्यूटर क्रिएट करने के लिए आप न्यू पर क्लिक करेंगे और कंप्यूटर पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर हमने रख दिया, सिंपली इसे मैं कर देता हूँ XPPC, क्योंकि विंडो XP है। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग जो पैटर्न यूज करना चाहो कर सकते हो। तो ये जो नाम है ये ऑलरेडी इन यूज है, तो इस वजह से ये इसे नहीं ले रहा। हम इसे कैंसिल करके जो ये XPPC बना हुआ है इसे भी डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी यूज़र को क्रिएट कर सकते हैं, सॉरी कंप्यूटर को क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें कुछ ये फील्ड हैं कि यूज़र नेम, सॉरी कंप्यूटर नेम, फिर इसका प्री विंडो कंप्यूटर नेम आ गया, ये अपने आप आ जाएंगे। आपने सिर्फ नेम रखना है और ओके पर क्लिक कर देना। तो हमने सर्वर पर इतना काम करना था। अब हम चलते हैं थोड़ा इसे थ्रेटिकली डिस्कस कर। तो ये था हमारी प्री रिक्वेस्टीज। अब इसके स्टेप्स डिस्कस करते हैं लोग। व्हेन विंडोज फर्स्ट इंस्टॉल इट डज नॉट जॉइन्स ए डोमेन नेटवर्क। जब हम विंडोज इंस्टॉल करते हैं नेटवर्क पर, इंस्टॉल कर ली हमने विंडोज, उसके नेटवर्क कार्ड पर आईपीज असाइन कर दिए, ठीक। तो तब ये आपका कंप्यूटर ऑटोमेटिकली डोमेन नेटवर्क में ज्वाइन नहीं होता। इंस्टेड इट इज अवेलेबल एज ए पार्ट ऑफ ए वर्क ग्रुप। ये हमारे वर्क ग्रुप का पार्ट होता है। विच इज एन अनमैनेज्ड नेटवर्क, जो कि हमारा अनमैनेज्ड नेटवर्क होता है और suitable only for smallest of network which with just a few computers without dedicated servers। कि जो ये हमारा वर्क ग्रुप नेटवर्क होता है ये उसमें ज्वाइंट होता है हमारा, और वो क्या है कि एक अनमैनेज्ड नेटवर्क है जो कि एक स्मॉलेस्ट नेटवर्क होता है विद फ्यू कंप्यूटर्स, और वहाँ पर हमारे पास कोई भी डेडिकेटेड सर्वर नहीं होता। डेडिकेटेड सर्वर से मतलब यहाँ पर क्या है कि एक ऐसा कंप्यूटर with a high-end hardware with main responsibility to fulfill or complete clients request on the network। की एक तरह से हमारे पास एक हाई-एंड नेटवर्क हार्डवेयर के साथ एक कंप्यूटर होता है जिसका काम क्या है कि जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनकी रिक्वेस्ट्स को कंप्लीट करना, फुलफिल करवाना। Okay, to use a computer in a domain network, you must join the computer to the domain। कि अब अगर हमने किसी कंप्यूटर को डोमेन नेटवर्क में यूज़ करना है तो उसके लिए हमें उसे डोमेन में ज्वाइन करवाना पड़ेगा। Here are the steps for Windows 10। कि ये स्टेप्स हैं जो Windows 10 के लिए। बाकी फ्रेंड्स घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको Windows XP 7 और 10 तीनों में प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, और 8 और 10 के स्टेप्स बिल्कुल सेम हैं। वैसे तो सारी विंडोज़ के सेम हैं, वहाँ पर हमने ज्वाइन करवाना होता है, यही स्टेप रहेंगे, बस थोड़ा कि यहाँ पर पहुँचने का ढंग। जैसे 10 में क्या है कि आप स्टार्ट पर क्लिक करोगे, सिस्टम पर जाओगे, अबाउट में जाओगे, वहाँ से आप ज्वाइन ए डोमेन पर क्लिक करोगे। XP में क्या होता है कि हम कंप्यूटर पर राइट क्लिक करके ओपन करते हैं। विंडोज 7 में भी माई कंप्यूटर पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज खोल के हम ज्वाइन ए नेटवर्क डोमेन पर जाते हैं। तो थोड़ा
इस ऑप्शन पर पहुंचने के ढंग का फर्क रहता है, बाकी स्टेप्स हर एक विंडो का सेम ही है। तो क्या स्टेप्स हैं कि आप स्टार्ट पर क्लिक करोगे, क्लिक द स्टार्ट आइकन और प्रेस स्टार्ट बटन ऑन द कीबोर्ड एंड देन टैब और क्लिक सेटिंग्स। फिर आपने सेटिंग्स पर क्लिक किया, ठीक। फिर हम अबाउट पर क्लिक करेंगे। अब क्या है कि चेंज द नेम ऑफ द कंप्यूटर, क्लिक रीनेम पीसी, ये ऑप्शनल है। ये हमें क्यों करना पड़ता है? जैसे अभी हम स्टार्टिंग में सर्वर विंडोज़ पर कंप्यूटर अकाउंट बना रहे थे, हमने वहाँ पर विन एक्सपी टाइप किया, उस नेम पर ऑलरेडी डोमेन में कंप्यूटर सेम नेम से मेंबर था, उस वजह से हमें एरर शो हुई। उस तरह की एरर्स से बचने के लिए होता है कि अगर जो नेम इस कंप्यूटर का है वही नेम अगर किसी और पीसी को असाइंड है तो इस कंप्यूटर को आप न्यू नेम के देकर रीनेम कीजिए, ठीक। तो यू विल प्रॉम्प्टेड टू एंटर ए न्यू नेम एंड देन रिबूट द कंप्यूटर। आपने याद रखना, अगर आप कंप्यूटर को रीनेम करोगे तो आपको कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक। इसके बाद जब आपका कंप्यूटर रीस्टार्ट हो जाएगा, आप इन्हीं स्टेप्स को दोबारा क्या करोगे, रिपीट करोगे। तो जैसे आप फिगर में देख रहे हो, हमने सेटिंग्स में आ गए। सेटिंग के बाद हम यहाँ पर अबाउट पर जाएंगे। अबाउट पर क्लिक करने पे आपको ये स्क्रीन शो होगी। यहाँ पर अगर आपने रीनेम करना है कंप्यूटर को तो आप रीनेम पीसी पर क्लिक करोगे, नहीं तो आप सीधा ज्वाइन ए डोमेन पर क्लिक कर दोगे, ठीक है। जब हम ज्वाइन ए डोमेन पर क्लिक करते हैं तो हमने क्या किया, ज्वाइन ए डोमेन पर क्लिक किया तो यहाँ पर आपको डोमेन नेम डालना पड़ेगा, जो कि क्या है हमारा गेटवे डॉट लोकल, जो हमने रखा था जब हम एक्टिव डायरेक्टरीज को कॉन्फ़िगर कर रहे थे विंडोज सर्वर 2016 में, जब हमने रोल्स एंड फीचर्स को ऐड किया था, ठीक। तो आपने डोमेन नेम एंटर करना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जब हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो हमें नेक्स्ट स्क्रीन ये शो होगा, ज्वाइन ए डोमेन वाला, यूज़र नेम और पासवर्ड। यहाँ पर हमने अपने सर्वर का जो एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है उसका यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है और ओके पर क्लिक कर देना है। तो आपने यहाँ पर जिस मशीन पर बैठे हो उसका यूज़र नेम पासवर्ड नहीं डालना है। हमारी विंडोज़ सर्वर 2016 का एडमिनिस्ट्रेटिव यूज़र है जो, उसका यूज़र नेम और पासवर्ड डालकर ओके करोगे। जब आप ओके करते हो तो आपका कंप्यूटर आपको मैसेज देता है कि यू नीड टू रीस्टार्ट। हमें अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने की ज़रूरत है। आप वहाँ पर रीस्टार्ट नाउ पर क्लिक करो, ठीक। जब हम रीस्टार्ट कर लेते हैं तो हम दोबारा फिर विंडोज़ में जब लॉगिन होते हैं तो जिस तरह सर्वर में था कि हमारा जो प्रॉम्प्ट था पहले सिंपल यूज़र नेम के साथ आ रहा था, विंडोज़ में अब हमें यहाँ पर डोमेन नेम के साथ ही शो होने लग जाएगा। अब चलते हैं, मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो आज हम प्रैक्टिकल करेंगे विंडोज़ एक्सपी पर, फिर हम 7 पर, फिर हम विंडोज़ 10 पर। तो अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल के। हमने -T लगाया था, इसे मिनिमाइज कर देते हैं। अब हमने विंडोज़ एक्सपी में क्या करना है कि माई कंप्यूटर पर आप राइट क्लिक करोगे और प्रॉपर्टीज को ओपन कर लोगे, ठीक। और यहाँ पर हम कंप्यूटर नेम पर जाएंगे। कंप्यूटर नेम पर आप क्लिक करोगे चेंज पर। विंडोज़ 8 और 10 में क्या आएगा आपके लिए, ज्वाइन ए डोमेन। यहाँ पर क्या है, चेंज। आप चेंज पर क्लिक करोगे और यहाँ पर आप डोमेन पर क्लिक करोगे। अगर आपने रीनेम करना है इससे पहले तो आप यहाँ पर नया नाम दोगे, कोई भी जो आप रखना चाहते हो। उसके बाद ओके पर जब क्लिक करोगे आपकी विंडो रीस्टार्ट को बोलेगी
और आपने इसे रिस्टार्ट कर लेना है, ठीक है। और जब दोबारा रिस्टार्ट हो जाएगा, इन्हीं स्टेप को फॉलो करते हुए आप यहाँ पर दोबारा आ जाओ। फिर हम यहाँ पर अपने डोमेन नेम को टाइप करेंगे, जो कि क्या है, गेटवे डॉट लोकल, ठीक। और हम ओके पर क्लिक कर देंगे। अब हमें हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट के यूज़र नेम और पासवर्ड के लिए बोला गया है, और कौन सा अकाउंट, एन अकाउंट विद परमिशन टू ज्वाइन द डोमेन, कि जिसके पास परमिशंस है कि वो डोमेन पर ज्वाइन करवा सकता है, ठीक। तो हमने यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर डाला हमारा पासवर्ड, और हमारी विंडोज सर्वर का हमने डाला पासवर्ड। पहले हमने एडमिनिस्ट्रेटिव यूज़र डाला, अब हमने पासवर्ड डाला और ओके पर क्लिक कर दिया। तो हमें मैसेज आ गया, वेलकम टू द गेटवे डॉट लोकल डोमेन। हम यहाँ पर भी ओके कर देंगे, और फिर ओके का मैसेज आ गया कि आपने जो ये चेंजेस किए हैं, आप रीस्टार्ट कीजिए कंप्यूटर को, तभी आपके ये चेंजेस इफेक्टिव होंगे। हमने ओके कर दिया है, और आप देख रहे हो यहाँ पर हमारा डोमेन आना शुरू हो चुका है कि गेटवे डॉट लोकल, और कंप्यूटर का फुल नेम क्या आ गया, xppc डॉट गेटवे डॉट लोकल। अब हम इसे ओके करेंगे, और फिर यहाँ पर हम रीस्टार्ट के लिए यस कर देंगे, ठीक है। अब हम वेट करते हैं। अब हम यहाँ पर कंट्रोल अल्ट डिलीट प्रेस करेंगे। अब आप जैसे देख रहे हो कि मेरा यूज़र नेम आ गया। यहाँ पर हमने उधर कौन सा यूज़र बनाया था, अकाउंट PC1। एक बार सर्वर पर जाकर चेक कर लेते हैं। और हमारा यूज़र नेम था अकाउंट, ये रहा अकाउंट PC1, ठीक है। तो अब हम चलते हैं वापस हमारी XP मशीन। आप यहाँ पर पासवर्ड डाल दीजिए, और हमें लॉग ऑन टू यहाँ पर दो ऑप्शन आने शुरू हो चुके हैं। जब आप चाहते हो कि इस कंप्यूटर को आप एज ए डोमेन के क्लाइंट पे लॉगिन करना है, तो आपने जो अकाउंट वहाँ पर बनाया है इस पीसी के लिए, वो डालोगे, उसका पासवर्ड डालोगे, और यहाँ पर आप सर्वर को, आपके डोमेन को सिलेक्ट करोगे और ओके पर क्लिक कर दो। जब आप इसे एज ए सिंपल पीसी विदाउट क्लाइंट, ठीक, यूज करना चाहते हो, तो आप जो आपका पहले यूजर नेम था वो डालोगे आप। मैं आपको एक बार करके भी दिखा देता हूं। और यहां पर आप सिलेक्ट करोगे दिस पीसी, और आप ओके पर क्लिक कर दोगे, ठीक है। तो यहां पर इसमें पासवर्ड कौन सा लगा हुआ है, मैं इसका पासवर्ड भूल गया अकाउंट का, हाँ, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पर हम प्रॉपर्टीज खोलते हैं कंप्यूटर की, क्योंकि ये जो ABC अकाउंट है इस कंप्यूटर का एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट है, तो आपके पास ये सारे चेंजेस के राइट हैं, ठीक है। अब एक बार हम यहाँ से लॉगिन होते हैं, तो ये आपको इसी से एग्जांपल से पता लग जाएगा, चेंजेस वाले से। मैंने लॉग आउट कर दिया इसे, ठीक। अब फिर कंट्रोल अल्टर डिलीट प्रेस किया। अब मैंने यहाँ पर जो सर्वर पर इसका अकाउंट यूज़र नेम है मैंने वो डाला, और सर्वर वाला यहाँ पर इसके लिए हमने पासवर्ड दिया, और यहाँ पर हमने अपना डोमेन सेलेक्ट करके ओके पर क्लिक कर दिया, ठीक है। और अब अगर हम लोग माई कंप्यूटर पर जाकर उसकी प्रॉपर्टीज ओपन करते हैं, लोड हो जाए विंडो, हाँ, तो हम लोग माई कंप्यूटर पर गए, प्रॉपर्टीज सेलेक्ट की, और यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारी ये
जो ऑप्शंस हैं दोनों ये डिसेबल्ड हैं, क्योंकि नोट ओनली एडमिनिस्ट्रेटर कैन चेंज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस कंप्यूटर। और एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट इसका कौन सा है, इस कंप्यूटर का ABC। वहां से जब हमने लॉगिन किया था तो हमें ये ऑप्शंस अनेबल्ड थे। अब हम चलते हैं हमारे सर्वर पर, तो वहां पर इस कंप्यूटर के रिलेटेड इंफॉर्मेशन सारी आ जाएगी। यही यूजर वहां पर नेम आ रहा था ना इसका, xppc.gateway.local। ओके, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इसने ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज कर लेना है यहाँ पर विंडो XP प्रोफेशनल सर्विस पैक 2। और ये मेंबर कौन से ग्रुप का है कि gateway.local में ये हमारे यूजर्स ग्रुप का मेंबर है। इसको डेलीगेशन कुछ इशू असाइंड है या नहीं है, इसकी लोकेशन क्या है, मैनेज्ड बाय कौन इसे मैनेज कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग अपने विंडोज़ सर्वर पर हमारे क्लाइंट्स को ज्वाइन करवा सकें। तो कल की वीडियो में हम विंडोज़ 7 को ज्वाइन करवाएंगे और साथ में विंडोज़ 10 को। आज इस वीडियो में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया क्योंकि आपको ये सारे स्टेप्स स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करना ज़रूरी था। कल की वीडियो में इतना टाइम नहीं लगेगा। एक ही वीडियो में हमारे दोनों वर्जन विंडोज़ के 10 और 7 कंप्लीट हो जाएंगे।